हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म महामना एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आशा करता हूं आप लोग की सीयूईटी यूजी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग की चल रही होगी। आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो आपका यहाँ पे पेपर हुआ था 2025 का जीएटी में। जो आपका मैथ का पेपर आता है भैया, पूछता है, उसके यहाँ पे सारे के सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कौन से यहाँ पे डेट का भैया यहाँ पे सॉल्व करने वाले। 13 मई 2025 का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे हर एक सवाल का जो मिलेगा भैया यहाँ पे बवाल मिलेगा सोल्यूशन। यहाँ पे बवाल कहने के मतलब यहाँ पे क्या है, सवाल तो भैया हर कोई करता है लेकिन उसका जो स्मूथ होता है सोल्यूशन, यहाँ पे स्मूथ कहने का मतलब यहाँ पे क्या, उसका जो सोल्यूशन होता है एकदम देखा जाए आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं नहीं आपको मिलने वाला है। मेन देखिए यहाँ पेपर को सॉल्व करने का जो हमारा होता है यहाँ पे मेन आपका जो होता है तरीका क्या होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपल सा आप एक एग्जांपल समझिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए दो स्टूडेंट भैया यहाँ पे, ठीक है, एक ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे दो स्टूडेंट भैया यहाँ पे है। अब एक जो हमारे पास स्टूडेंट है वो सवाल को उसी सेम सवाल को करता है यहाँ पे क्या, एक करता है भैया मिनट में करता है, एकदम बेसिक से करता है, एकदम बेसिक से करता है। और एक करता है भैया यहाँ पे 40 सेकंड में ही निपटाता है, 40 सेकंड में ही क्या करता है, काम खत्म कर देता है। तो कहने कि ये जो हमारे पास व्यक्ति होगा ना, ये जो इसका मतलब होगा स्मार्ट भैया होगा सोल्यूशन। जो कहने की मतलब अच्छे टीचर से पढ़ के गया होगा, मतलब ऐसा पढ़ा होगा, मतलब हर साल को देखा जाए बेसिक्स नहीं करेगा वो अप्रोच से करेगा जिससे आपके यहाँ पे अगर मैथ के सवाल आपके जो एग्जाम में भैया बनते हैं, अगर मान लीजिए 15 से 17 सवाल बनते हैं तो उसमें क्या करेगा, उसको हम अगर मैक्सिमम मान चलते हैं 10 मिनट के अंदर खत्म कर दिया मान लीजिए, बाकी उसका जो टाइम बचेगा मैथ के सेक्शन में वो क्या करेगा, अदर वाले यहाँ पे सेक्शन में क्या करेगा भैया, कवर कर देगा। यहाँ पे जैसे रीजनिंग का जो आपका बनेगा सेक्शन, उसमें वो टाइम मैनेज कर देगा। बाकी अदर जो चैप्टर होगा यहाँ पे, सॉरी जो क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन जो होगा, जैसे इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, बाकी और जो होगा यहाँ पे सेक्शन होगा उसमें कवर करेगा। तो कहीं कि ये जो हमारे पास टाइम बचेगा यहाँ पे, वो जाके कहीं कि अदर सेक्शन में कहीं न कहीं आप लोग अपना वो लाभ पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जो मिलने वाला आपको ऐसा मिलेगा सोल्यूशन जो आप खुद नहीं सोच पाएंगे कि ऐसा हमको मिल सकता है सोल्यूशन यहाँ पे, कि इस प्रकार से भी किया जा सकता है सवाल। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगेगी, आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, 1 से 2 सवाल देखिए, खुद आपको लग जाएगा हाँ वास्तव आपने क्या पढ़ाया है, उसका सोल्यूशन क्या है, जबरदस्त आपको मिलने वाला है सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे लिख देते, ऐसा नहीं कि आप बस लिखने से हो गया भाई, ठीक है, नहीं, उसका काम भी आपको मिलेगा, उसका आपको सवाल का मिलेगा, यहाँ पे सोल्यूशन भी उस लेवल का मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की यहाँ पे क्लास को। जो आपके सामने पूछा गया है सवाल, देखिए आपके सामने यहाँ पे सवाल भैया यहाँ पे जो पूछा गया आप खुद देख पा रहे होंगे, जो आपके एग्जाम का पूछा गया खुद देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपके एग्जाम का ही मिलेगा। अभी तो गूगल पे नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, चलिए सवाल देखे यहाँ पे क्या बोला है सवाल। लेकिन एक चीज़ तो भाई कहेंगे, यहाँ पे सवाल का जो लेवल ना, वास्तव में आप विश्वास नहीं करें मानेंगे, सवाल का भाई लेवल जो है ना अपने आप में तगड़ा लेवल है। एक चीज़ तो मान चलिए, अगर आप ये सोचिए हल्का फुल्का पढ़ाई करके काम चला ले जाए तो नहीं हो पाएगा एकदम बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा है सवाल का जो लेवल आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए ये सवाल का लेवल यहाँ पे, ये सवाल का लेवल यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये सब सवाल देखिए लेवल यहाँ पे क्या है, हल्के मत लीजिए यहाँ पे। आप अगर हल्के में लेंगे तो फिर जान लीजिए वही कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी भाई। तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, सवाल क्योंकि भारी है तो हल्के में लेंगे तो फिर वही ना, काम जाएगा गड़बड़ाए। चलिए भैया सवाल देखिए आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है, सवाल यहाँ पे बोल क्या रहा है, ध्यान देंगे। सवाल देखे जो बोला है हमारे पास, ए जो है, ए किसी संरचना को 8 दिन में बना सकता है, बी उसे 3 दिन में बना सकता है, तोड़ सकता है। भाई ये निगेटिव काम करता है, ये बनाता है तो ये तोड़ता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। ए 4 दिन तक निर्माण किया, 4 दिन तक निर्माण किया और फिर जो बी भैया यहाँ पे शामिल हुआ और तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना क्या क्या शुरू कर दिया। ठीक, अच्छा भाई यहाँ पे जबकि ए ने अपने अगले 2 दिन तक निर्माण जारी रखा, यहाँ पे अगले 2 दिन तक यहाँ पे काम करता है ए जो भैया यहाँ पे। शेष संरचना को ए अकेला, शेष जो भैया यहाँ पे संरचना है ए अकेला कितने दिन तक यहाँ पे बना सकता है। शेष उसके जब पास जो बचेंगे यहाँ पे, सिंपल सा आप देखिए पहली बात, जो हमारे पास यहाँ पे ए है, ये हमारे पास भैया यहाँ पे बी है। तो ए जो हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, ए जो हमारा यहाँ पे करता है 8 दिन में करता है,
ठीक है। और जो बी यहाँ पे क्या करता है, ये 3 दिन में तोड़ता है, ये इसकी एफिशिएंसी जो हमारे पास नेगेटिव है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग, हमने मान लिया जो भैया आपको यहाँ पे बनाना है दीवार, जो भी स्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग जो बनाना है ना, बिल्डिंग जो भी बनाना है, हमने मान लिया यहाँ पे कितना 24, जो भी यहाँ पे मान लें 24 तल्ला या 24 दीवार जो भी यहाँ मान लें, और ये 8 दिन में 24 भैया करता है काम, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, यहाँ पे 3 काम करता होगा। ये इसकी इफिशियंसी है, काम करने की क्षमता। पर डे जो भैया यहाँ पे काम करता है वो 3 काम करता है, और पर डे ये कितना काम करता है, 3 6 8, ये क्या करता है, कम करता है यहाँ पे। ये क्या करता है 8 भैया यहाँ पे ये 8 यहाँ पे क्या करता है क्लास में क्लास में, हेलो, हाँ क्लास में। अब यहाँ पे ये जो बोला हमारे पास, ये 3 की जो एफिशिएंसी यहाँ पे मिलेगी, ये क्या मिलेगी हमारे पास, 3 की जो एफिशिएंसी मिलेगी यहाँ पे 8 मिलेगी, वो भी निगेटिव मिलेगी यहाँ पे। ठीक है। अब ये साफ साफ बोला है जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए ने 4 दिन तक यहाँ पे काम किया। ठीक है भैया, ए ने क्या किया यहाँ पे 4 दिन तक काम किया। ए जो कितना काम करता है भैया, एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में अगर 3 काम करेगा तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। और फिर क्या क्या बी शामिल हुआ और तोड़ना शुरू कर दिया भैया। अब बी उसके साथ मिलता है भैया यहाँ पे। पहले ए तो बेचारा काम करता ही था अकेले, फिर बी भी इसके साथ शामिल हो गया यहाँ पे, फिर क्या हो गया, बी भी शामिल हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे ए और बी इसके साथ शामिल हो गया, और ये 2 दिन तक, अगले दिन तक भैया करता रहा काम। खुद आप सोचिए यहाँ पे, ये ए की जो एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, और ये हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी माइनस के 8 है। अगर ये 12 काम यहाँ पे करता है भैया, तो ये माइनस का कितना मिलेगा, 5, माइनस कितना 2, तो ये 10 हमारे पास नेगेटिव मिलेगा। तो ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे काम कितना हो जाएगा, ओवरऑल, ये ओवरऑल जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे काम, ये भैया 12 और ये माइनस कितना 10, फाइनली जो हमारे पास काम जो होगा वो 2 ही काम होगा। फाइनली जो काम भैया होगा वो 2 ही काम होगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। फाइनली जो यहाँ पे काम होगा वो 2 ही काम होगा। अब ये 2 काम तो हो चुका है, हमसे बोला यहाँ पे रिमेनिंग यहाँ पे करना, रिमेनिंग भैया पे, ये रिमेनिंग बोला, रिमेनिंग यहाँ पे। अब रिमेनिंग के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जैसे 24 काम करना था, ये हमारे पास क्या टोटल वर्क यही है, यही हमको काम जो करना टोटल इतना करना है। 24 में से भैया यहाँ पे 2 तो काम हो चुका, बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग जो बचा यहाँ पे रिमेनिंग, ये हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग है, रिमेनिंग। ठीक है। रिमेनिंग कितना है 22। अब ये 22 जो काम करेगा ये कौन करेगा, 22 जो काम करेगा यहाँ पे शेष संरचना को ए काम करता है। ए की जो एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 3 है, 3 की एफिशिएंसी से इतना काम कर देगा तो इतना दिन लग जाएगा भैया यहाँ पे। तो 22 बटे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 22 बटे जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 3 क्या मिलेगा, राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, अगर किसी कोई दिक्कत होगी इस सवाल में तो प्लीज आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। ठीक है। चलिए भैया सवाल देखिए अगला यहाँ पे। अब यही सवाल देखें, इसका आप एक बार देखिए सलूशन, मतलब आप गूगल पे सर्च करेंगे या चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा सलूशन। आप जो हमने ये बताया ना, ये सब इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है आपको, शायद इस चीज़ को फील नहीं होगा। फील आप तब करेंगे जब कहीं आपको इससे गड़बड़ बताया जाएगा, जब तब सलूशन भाई। एक्स ने अपनी पूंजी 1/4 हिस्सा, अब यहाँ पे जो बोला भाई यहाँ पे क्या, 1/4 हिस्सा 8% पे, 1/3 हिस्सा 7% पे, शेष हमारे पास बोला है 10% पे, शेष 10% पे निवेश किया। यदि इस निवेश पर उसका जो वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास ये कितना 510 रुपया है, तो एक्स कुल निवेश कितने रुपया यहाँ पे करता है पूंजी भाई, यहाँ पे ये हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या कर देंगे भैया, जैसे यहाँ पे समझिए 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, 1/3 मतलब 1/3 होगा। अब हमारे पास शुरुआत में कितनी पूंजी थी हमको नहीं पता, शुरुआत में कितनी पूंजी थी हमको नहीं पता। हमने जो मान क्या लिया, हमने भैया मान लिया ये 4 और 3 यहाँ पे आ रहा, इन दोनों का जो मल्टीपल हमारे पास मिलेगा 12 मिलेगा, एलसीएम कितना मिलेगा 12। तो ये 12 हमने मान लिया उसकी पूंजी टोटल है, टोटल जो पूंजी उसका मान लिया, इन्वेस्टमेंट जो है 12 मान लिया। ठीक है, ये 12 उसकी टोटल पूंजी है। अब साफ साफ बोला है एक्स ने जो पूंजी यहाँ पे जमा किया है 12 जमा किया, हमने मान लिया पूंजी का 1/4 हिस्सा,
इसका एक चौथाई हिस्सा क्या होगा भैया, एक चौथाई हिस्सा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। अब ये 3 जो यहाँ पे हिस्सा भैया यहाँ पे जमा करता है ना, निवेश करता है, वो 8% के रेट से यहाँ पे जमा करता है। फिर एक तिहाई हिस्सा, फिर इसका करेंगे एक तिहाई हिस्सा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई हमारे पास, ये 4 मिल जाएगा, जी बिल्कुल हमारे पास ये मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ये 7% की रेट से करता है, ये क्या करता है, 7% की रेट से करता है। ठीक है, शेष हिस्सा जो उसके पास बचता है, शेष यहाँ पे जो रिमेनिंग बचता है, रिमेनिंग यहाँ पे शेष जो बचता है, ये 4 3 7 हो चुका है, 12 यहाँ पे है टोटल। तो बाकी हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास ये 5 बच गया, बाकी जो बचा हमारे पास 5 बच गया। अब ये जो 5 उसका हिस्सा आ रहा है शेष, वो 10% के रेट से भैया यहाँ पे जमा किया है। तो ओवरऑल बताना, ओवरऑल क्या कहता है, ओवरऑल टोटल। जैसे ये 3 रुपया जो भैया आपने जमा किया है ना, 3 रुपये जो आपने जमा किया है, वो 8% के रेट से जमा किया है। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा भैया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 24%, और ये 7 चौको 28%, और ये 10 25 कितना 50%। ठीक है, ये जो हमारे पास आया टोटल। अब इसको हम पता है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम भैया भाग करेंगे इसमें टोटल में, क्योंकि हमको निकालना है यहाँ पे ओवरऑल, ये कुल दिया है भैया ब्याज, तो ओवरऑल कितना 12 है, ओवरऑल कितना है 12 है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे 50, ये 52 कितना होगा, 100 होगा, 2 होगा, 100 कितना भैया 2 होगा, बट्टे में कितना ये 12 होगा। तो ये इतना ओवरऑल मिल रहा है हमको, ब्याज मिल रहा है, ओवरऑल जो हमको भैया ब्याज मिल रहा है इतना। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, आप बोलेंगे 500, यहाँ पे 10 मिल रहा है ब्याज, 510 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है। हमको निकालना 100% की वैल्यू भैया, यहाँ पे 100% की वैल्यू, ये हमारे पास परसेंटेज में है, ये हमारे पास परसेंटेज में है। तो हमको निकालना 100% की निकालना है वैल्यू, 100% की निकालना है गुरुजी वैल्यू यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 17 छक्का 102, 17 तिया 51 हो जाएगा। ये देखिए 6 दूना कितना होगा, 12 होगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 3, मतलब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 60 आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू यहाँ पे 60 हो गई, ये टोटली यहाँ पे जो मिलेगा हमारे पास कट के आया, यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे 60 आ गई, 60 आ गई। हमसे बोला है 100 की वैल्यू, अगर 2 जीरो यहाँ पे चिपका दें और 2 जीरो यहाँ पे चिपका दें, अगर एक की वैल्यू 60 है तो 100 की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई भैया, यहाँ पे 6000 मिल गई, जो आपके सामने यहाँ पे मिल गया। ये सेकंड वाला ऑप्शन मिल गया। कैसा लगा आपको सोल्यूशन? हम्म, आप खुद सोचिए, यहाँ पे इससे आसान कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चलिए भैया अगला सवाल, ये सवाल आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये भैया सवाल ना 2003 का, सॉरी 2007 का, 2007 का आईआईटी पूछा गया है। सोच लीजिए यहाँ पे। ये 2007 के एग्जाम का पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे ये चीज आपको यहाँ पे निकालना है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो हर पद है धनात्मक हो और दो पूर्ववर्ती पदों के योग के बराबर है। समझिए यहाँ पे, जैसे हमारे पास जो होता है जीपी, क्या होता है जीपी, आपको पता है जीपी का जो हमारे पास होता है यहाँ पे, ये ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर होता है, फिर ए आर की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसा मिलता है क्या। फिर ए आर की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 डॉट डॉट ए आर n-1 होता है, ऐसा कुछ मिलता है क्या, जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही मिलता है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें साफ साफ बोला जो हमारे पास हर एक जो यहाँ पे टर्म है वो अगले 2 टर्म के योग के बराबर है। जैसे हमारे पास जो ए है वो किसके बराबर है, इन दोनों के योग के, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इसके क्या है इक्वल है, इसके क्या भैया यहाँ पे इक्वल है, जी बिल्कुल इसके इक्वल यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे देखें ए अगर निकाले कॉमन करें तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस बराबर आर प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, आर प्लस क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर मिल जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे है क्या, जी बिल्कुल हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको हम क्या करें 1 को इधर लाएं तो आर स्क्वायर प्लस का आर माइनस का 1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। इसी को भैया देखिए सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमारे पास होता है द्विघात समीकरण का सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
अपान में क्या होता है 2a होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है भाई यहाँ पे। अब ये b क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपको पता होगा जो स्टैंडर्ड हमारा जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे c होता है। ये हमारे पास जो है क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक हो जाए, तो आर का जो कोफिशिएंट मतलब एक होगा वही क्या है बी की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास माइनस का एक मिलेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर फिर से मिल गया, एक मिल गया माइनस 4ac मतलब इसकी वैल्यू एक होगी यहाँ पे। इन दोनों का मल्टीप्लाई ac, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस एक है, क्या भैया माइनस का एक है जी, बिल्कुल माइनस का एक यहाँ पे आ रहा है। तो माइनस का एक जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे कर देगा प्लस कर देगा। तो फाइनली मिला हमारे पास ये 2a दिया है, a की वैल्यू यहाँ पे एक है, तो माइनस एक है प्लस माइनस यहाँ पे कितना, ये हमारे पास मिलेगा 5 मिल जाएगा, बटे में कितना 2 मिल जाएगा। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अगर इसमें हम देखते हैं भैया यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, ये रूट का हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बात करते तो हमारे पास ये रूट का यहाँ पे इस प्रकार से ना लेके ऐसे लेके भैया यहाँ पे माइनस का एक प्लस माइनस प्लस होगा, ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का 1 और माइनस ये रूट का 5 अपान में कितना 2 मिल जाएगा। ये तो हमारे पास दिया नहीं, यहाँ पे है हमारे पास कौन सा दिया है, ये हमारे पास दिया है, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, ये देखिए इस प्रकार का दिया, पता कैसे दिया है, इसको लिख दिया है रूट का 5 माइनस का एक बटे में यहाँ पे कितना 2, ये ऐसा लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा हमारे पास, ये मिल जाएगा क्या, ये हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला हमारे पास मिलता है, करेक्ट आंसर मिलता है। पूरा हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में लगाने का, जिससे आपको ऐसे अगर सवाल मिलते हैं तो उसको भी आप आसानी से कर पाए, उसको आसानी से आप क्या है ये कर पाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक तार 50 पैसे प्रति मीटर की दर से खरीदता है। अच्छा भैया, वह तार का 50% 50% जो भाग है वो क्या करता है भैया 5% के लाभ पर बेचता है। 50% जो भाग है वो 5% के लाभ पर बेचता है। संपूर्ण जो लाभ है वो क्या करता है भैया यहाँ पे, वो 10% के लाभ पर बेचता है, पूरे जो होता है। और बोला है आगे यहाँ पे शेष तार को किस लाभ परसेंट पे बेचा जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए, पहली बात देखिए इसका कोई मतलब नहीं इस लाइन का, यहाँ पे हमसे बोला है परसेंटेज, पूछा परसेंटेज में भैया, साफ साफ बोला है लाभ परसेंटेज बोला है, हमसे क्या बोला है लाभ परसेंटेज हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, लाभ परसेंटेज पूछा है तो क्या करेंगे आप सभी लोग, ये 50% मतलब क्या होता है, 50% को हम यहाँ पे देखें लिख सकते हैं 1/2। जो लोग परसेंटेज की क्लास नहीं देखे जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार सभी लोग जाके देख लीजिए भाई फटाफट। तो चलिए 1/2 जो हमारे पास 2 होगा, ये 2 हमारे पास क्या टोटल है, ये क्या है टोटल है, 2 में से एक भाग 50% में 5% के लाभ पे बेचता है। आप ऐसे ना करके ऐसे भी, मतलब 50% टोटल जो होता है परसेंटेज में 100 होता है, 50% जो भैया यहाँ पे भाग बेचा है ना वो 5% के लाभ पर बेचा है। 50% जो यहाँ पे भाग बेचा वो 5% के लाभ है, संपूर्ण लाभ टोटल जो यहाँ पे लाभ है टोटल भाई यहाँ पे वो क्या करता है 10% के लाभ पर बेचता है। तो बोला है शेष जो भाग है, शेष भाग जो भैया वो कितने के यहाँ पे लाभ पर बेचेगा, कितने के लाभ पर बेच, शेष शेष बचा कितना है 100 होता है टोटल, होता है 100 होता है टोटल, जिसमें से 50% भाग बेच चुका है, तो बाकी जो हमारे पास बचेगा भैया 50% ही बचेगा। तो ये काटेंगे, ये हमारे पास क्या है रेशियो है, ये क्वांटिटी का रेशियो है, ये क्वांटिटी की वैल्यू है, क्वांटिटी की वैल्यू इसका हम ले पाएंगे रेशियो कितना 50, मतलब यहाँ पे 1:1 है, वही तो नहीं होता यहाँ पे। ये 2 अगर टोटल है, 2 हमारे पास यहाँ पे टोटल है, 2 में से एक भाग भैया बेचा है वो 5% के लाभ पे, 2 तो में से एक बेच चुका, बाकी उसके पास शेष वो जो बचा है वो एक ही बचेगा। अब इसको हम कैसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना होगा आपको, तो कैसे आप करेंगे भैया यहाँ पे कैसे करेंगे इसका देखिए एक तरीका और क्या है, जिससे हमारे पास ये एलिगेशन जो मेथड यहाँ पे आता है, ये 5% के लाभ पे बेचा है पहले भाग को, सेकंड भाग का भैया पूछ रहा है, ओवरऑल यहाँ पे कितना आया है 10%, और ये हमारे पास आ रहा है रेशियो 1:1 आ रहा है, 1:1, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 5 आएगा, 10 में से घटाएंगे 5 कितना 5%। अब एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 5 आ गई, तो यहाँ भी एक की वैल्यू भैया आ गई 5 यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है,
चाहे ये कहें ये जो हमारे पास नंबर है, ये जो नंबर है ये होती मीन वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में आती है। अगर ये जो आपका डाटा इससे क्या है छोटा है, तो ये जो डाटा होगा इससे बड़ा होगा, तो 10 में आप 5 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। ये 15 हमारे पास मिलता है यहाँ पे क्या प्रॉफिट भैया मिलता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन। ऐसे भी आप कर सकते थे भैया पे। जैसे यहाँ पे देखिए कितना है 2 है, एक और यहाँ पे एक कितना 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 20। अगर ओवरऑल 20 है, 20 में से देखिए 5 यहाँ पे होगा कवर, बाकी जो बचा कितना 15, ये बाकी 15 आपके सामने आ गया। ऐसे भी यहाँ पे कर सकते थे। तरीका देखिए बहुत से हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से आप पढ़ते ये रखता है मैटर यहाँ पे, किस प्रकार से आप भैया पढ़ते हैं ये रखता है यहाँ पे मैटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे। अब यही सवाल देखिए स्टेटमेंट के रूप में बोला है। सोचिए यहाँ पे, खुद सोचिए यहाँ पे, सोचिए भाई स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया सवाल, सोचिए यहाँ पे तगड़ा सवाल है, तगड़ा सवाल भाई यहाँ पे है। सोचिए यहाँ पे सवाल जो बोला निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है। सोचिए यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग। यहाँ पे बोला है हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये किसी घन का जो हमारे पास दिया है भैया विकर्ण, तो उसका जो हमारे पास आयतन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बराबर होगा। पहली बात ये समझिए हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास होता है पता क्या, ये हमारे पास भैया होता है यहाँ पे क्यूब होता है, ये क्यूब है। क्यूब किसे कहते हैं, जिसकी सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है, सारी ही साइड क्या होती है इक्वल होती है भैया यहाँ पे, सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है। ये जितने भी यहाँ पे एज है ना, एज ये सारे के सारे क्या होते हैं इक्वल भैया, होते इक्वल यहाँ पे। ठीक है, 6 6 कितना हो गया 12 हो गए क्या भैया, 6 6 12 हो गए, बिल्कुल 6 6 12 हो गए। 12 हमारे पास सारे के सारे जो एज होती है 12 होती है। इसका जो होता है डायगोनल जो होता है, डायागोनल जो होता है जिसे हम बोलते हैं बीकर जो बोलते हैं, क्या कहते हैं बीकर जो भैया बोलते हैं, वो क्या होता है एक करड़ी में 3 होता है। इसका जो बीकर होता है ये हमारे पास होता है, क्या भैया होता है बीकर हमारे पास, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होगा बीकर। जो इसका होगा यहाँ पे सरफेस क्या बोलते हैं इसे, टोटल सरफेस एरिया होगा। एक होगा हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो क्या था 4, हाँ 4a² होगा। और एक होगा टोटल सरफेस एरिया होगा, वो होगा 6a² हो जाएगा। एक होगा हमारे पास वॉल्यूम जो होगा आयतन बोलते हैं, जैसे भाई इसको हिंदी में भी आप लोग लीजिए यहाँ पे, इसे बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय, पृष्ठीय होगा, ये हमारे पास होगा पृष्ठीय होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 4a² होगा। एक हमारे पास होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6a² हो जाएगा, 6a²। एक हमारे पास होता है आयतन जिसे बोलते हैं वॉल्यूम भैया बोलते हैं, एक हमारे पास होगा आयतन जिसे हम बोलेंगे वॉल्यूम जो बोलेंगे, वो होता है a³ होता है। ये हमारे पास होता है a³ होता है भाई। अब हमको देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसी की वैल्यू हमारे पास क्या दी है सवाल में, एक अड़िम जो हमारे पास यहाँ पे 3 है वो क्या है हमारे पास, ये भैया यहाँ पे दिया है 6 कड़ी में 3 दिया है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास 6 मिल गई। अगर a की वैल्यू 6 हो गई तो इसका हमारे पास क्या क्या दिया है हमारे पास, ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसमें यार ये नहीं दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल बोला है कि टोटल बोला है, ये चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं किया है, कंफर्मेशन तो करना चाहिए। इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, बस सरफेस एरिया ही पूछा है जहाँ तक हमको लगता है, बोला है टोटल के बारे में। ठीक है, कुल ही भाई होगा। देखें यहाँ पे तो ये इसका जो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, वैल्यूम जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे a³ होगा। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आई है, तो 6 का जो क्यूब मिलेगा वो 200 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो मिलेगा टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास मिलेगा TS से जो मिलेगा वो 6a² है। तो ये 6 इंटू में कितना a² 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 छक्का कितना मिलेगा 200 मिलेगा 16। तो ये वॉल्यूम और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है इक्वल है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे पहला जो हमारे पास आता है भैया ये क्या है राइट आंसर है, पहला यहाँ पे सही है। तो कहाँ कहाँ पे ए दिया है
ये नेदर कहाँ से होगा, नहीं होगा, ये ओनली बी भी नहीं होगा, दो तो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। अब बोला है 6, 12, 15 आयाम वाला एक आयताकार ठोस समान आकार घनों में काटा जाए तो ऐसे घनों की न्यूनतम संख्या 27 होगी क्या। पहली बात देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ऐसा सवाल मिलेगा हमारे पास 6 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। इसका जो हमारे पास मिलेगा, पहली बात ये देखिए, ये भैया आपका बोला है यहाँ पे न्यूनतम, ऐसे कितने यहाँ पे घन न्यूनतम होंगे। घन की संख्या अगर न्यूनतम चाहिए, घन की संख्या न्यूनतम, तो उसका साइज भैया लेना पड़ेगा बड़ा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अगर उसकी संख्या आपको चाहिए छोटा, क्या बोलते कम से कम चाहिए, तो बड़ा से बड़ा उसका होना चाहिए भैया साइज। तो हमने मान लिया ये जो इसका यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका जो भैया यहाँ पे आएगा एस सी एफ आएगा, एस सी एफ क्या मिलेगा हमारे पास, ये 3 आएगा। तो ये 3 क्या है, ये 3 उसकी यहाँ पे मैक्सिमम साइड है, उसका जो क्या है आकार यहाँ पे 3 है। आप बताइए यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये घन की संख्या, मतलब उसका ये आ गया 3, पता है क्या, उसकी साइड आ गई यहाँ पे, उसकी क्या गई साइड आ गई। अगर अगर 3 3 सेंटीमीटर के भैया यहाँ पे अगर 6 आपके सामने यहाँ पे बनाए गए हैं क्या, ये उसका 6 सेंटीमीटर जो भी लंबाई यहाँ पे है, ये 3 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे अगर 6 हमारे पास है तो कितने मिल जाएगा भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 लोग हैं। और 12 हमारे पास टोटल है, 3 हमारे पास 1 है, तो टोटल इसको भाग करें, जैसे 12 हमारे पास टोटल है, तो 12 में जो 3 3 हमारे पास मिले वो कितनी उनकी संख्या होगी, 4 संख्या होगी। ये 3 बचे कितना होगा, 5, तो ये 8 पंजे कितना होगा, 40 होगा। तो ये 40 दिया क्या, नहीं 27 दिया है, तो ये हमारे पास होगा रॉन्ग भैया। तो वनली हमारे पास मिलता है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, वनली हमारे पास मिलता है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। अब ये सवाल देखिए आप जाके एकदम समझ, सेम टू सेम ऐसा हमने सवाल करा रखा है अपने क्लास में, नंबर सिस्टम क्लास में, सेम टू सेम हमने सवाल करा रखा है अपने क्लास में, नंबर सिस्टम की क्लास में हमने करा रखा है। हाँ, आप लोग क्यों नहीं देखते हैं सवाल, इसलिए हम कहते हैं भैया हमारे क्लास को जरूर अटेंड किया करिए, क्योंकि सेम टू सेम आपके एग्जाम में हूबहू आपके मिलने वाला है, डाटा चेंज करके दे सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 44 है कि पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, बटे में कितना यहाँ पे 9 है, बटे में कितना भाई यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा लिखेंगे 9 के मल्टीपल में हो और उससे एक ज़्यादा हो या तो फिर एक कम हो, ऐसा हम कहते हैं हम। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं, पता 45 माइनस का 1, ये 9 का मल्टीपल, उससे क्या है एक कम यहाँ पे है, 9 के मल्टीपल से एक कम भैया है। तो हम ऐसा थी बोले थे यहाँ पे करने के लिए, ये 9 से आप भाग करेंगे, ये पूरा यहाँ पे कट जाएगा 9 से, रिमाइंडर मिलेगा 0, ये बचेगा हमारे पास -1 है, इसकी पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फाइनली इसका आंसर जो मिलेगा 1 मिलेगा, काम खत्म। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल इसको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपके सामने ये जो रहा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका क्या होगा, मीडियन क्या होगा। मीडियन क्या होगा, आपसे बोला माध्यिका क्या होगा। जो भी हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं उसको हम पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में भैया। तो हमारे पास यहाँ पे असेंडिंग लिखते हैं ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, जिसे हम बोलते हैं आरोही क्रम, जिसे हम बोलते हैं आरोही क्रम बोलते हैं भाई यहाँ पे। तो क्या हमारे पास सबसे यहाँ पे देखा छोटा क्या है, 12 है क्या, ये 12 है, फिर उसके बाद क्या है 14 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 14 के बाद क्या हो गया 12 14, फिर यहाँ पे 18 हो गया, फिर उसके बाद 18 के बाद क्या मिलेगा हमारे पास 22 है क्या, 22 हो गया, फिर क्या मिलेगा 26 मिल जाएगा भाई यहाँ पे, फिर कितना 33 हो जाएगा, फिर 46 हो जाएगा, फिर 62 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 3 6 कितने भाई यहाँ पे है, 3 3 6 3 9 होगा ना, तो ये 3 3 6 2 8 ही हो रहा है, 62 हो गया, 33 हो गया, अच्छा 46, ये 42, ये 42 होगा, इसके बाद ये 42 हो जाएगा, 46 हो जाएगा और 59 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 3, ये 3 9 हो गया। तो जो बीच में मिलेगा पाँचवा, ये 4, ये इधर का 4, बीच में हमारे पास आ रहा है 26, 26 इसका मिलेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल जाएगा, 26 जो मिलेगा यहाँ पे राइट आंसर मिल जाता है। अगला सवाल देखिए, तगड़ा सवाल भाई है, बहुत ही खतरनाक सवाल है, एक बार खुद से
खुद तो नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। एक बार सवाल को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बोला है एक परिधान, भैया यहाँ पे क्या है परिधान, मतलब यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला है इंग्लिश में, अगर हिंदी में आप लोग नहीं समझ पाए, द ऑनर ऑफ अ गवर्नमेंट, गारमेंट भैया, गवर्नमेंट है, गारमेंट मतलब जो कपड़ा होता है भाई, कपड़े का दुकान जो है, ठीक है। अब यहाँ पे अब बोला है मालिक ने अपने वस्तुओं को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। बाजार में मंदी के कारण उसका लागत मूल्य 5% कम हो गया, लेकिन वह अंकित मूल्य को वही रखता है भाई यहाँ पे, और 8% का डिस्काउंट देता है, जिसके कारण उसको क्या होता है फाइनली यहाँ पे, जिसके भैया होता है उसको बिक्री 25% बढ़ जाती है उसकी, देख पा रहे हैं 25% बढ़ भी गया है यहाँ पे उसकी बिक्री जो है। मालिक के लाभ में हुए प्रतिशत परिवर्तन की गणना करना है। चलिए भैया इसको हम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपनी सुविधा के अनुसार भैया यहाँ पे, ठीक है। और ये हम करते हैं इसको यहाँ पे टाटा करते हैं, इसको बाय बाय करते हैं भैया यहाँ पे। बहुत ध्यान समझिए, ये हमारे पास जो लाइन बोला है, मालिक जो अपने वस्तु को लागत मूल्य से, ये लागत मूल्य से 25% क्या करता है अधिक अंकित करता है। पहली बात अंकित क्या मतलब, मार्क प्राइस, ये हमारे पास रहा सीपी रहा, और ये हमारे पास रहा भैया यहाँ पे एमपी रहा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब मार्क प्राइस, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं। 25% अधिक अंकित करता, इसको भैया हमने 100 मान लिया, तो ये हमारे पास कितना मिल गया 125 मिल गया, क्या मिल गया 125 मिल गया यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल सही है। अब बोला है बाजार में मंदी के कारण उसकी जो लागत मूल्य है 5% कम हो गया, इसको भैया उसकी जो हमारे पास यहाँ पे लागत मूल्य जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य को बोलते हैं, ये इसको 5% आपने कम कर दिया भैया। जैसे ही 5% आपने कम कर दिया, ये आपने क्या किया भैया 5% आपने कम कर दिया, तो हमारे पास कितना मिलेगा 95 मिल जाएगा। ये कितना उसका जो सीपी आ गया हमारे पास, नया सीपी जो आ गया, ये हमारे पास आ गया सीपी, ये नया भैया सीपी आ गया। लेकिन अंकित मूल्य भैया वही रखता है, अंकित मूल्य में कोई चेंज नहीं किया। फाइनली क्या किया फिर उसके बाद 8% का डिस्काउंट दे दिया, फाइनली उसके बाद भैया 8% का डिस्काउंट भी देता है। 8% डिस्काउंट किस पर देते हैं, एक चीज समझिए, प्रॉफिट हमेशा हमेशा प्रॉफिट हमेशा सीपी पर निकालते हैं या सीपी पर मिलता है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर मिलता है, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट हमेशा क्या करते हैं भैया यहाँ पे, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, तो इस पर हम क्या करेंगे, और 8% का डिस्काउंट देंगे भैया, 8% का। ये देखिए बहुत बहुत भैया इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। 125 का जब मल्टीप्लाई 8 से करेंगे ना, तो ये हमारे पास मिलेगा 1000 मिलेगा, क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। लेकिन 100 से भाग भी करना है, तो फाइनली जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा। तो 125 का अगर 8% निकालेंगे 10 मिलेगा, 10 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में उसको बेचेंगे, जब डिस्काउंट देंगे तो बेचते हैं भैया भाई। तो 110 का डिस्काउंट दिया, 10 रुपये का डिस्काउंट 115 में अपने सेल किया है। 125 का निकालेंगे 8% 10 मिलेगा, 10 का डिस्काउंट दिया, फाइनली जो आपने बेचा है 115 बेचा है। ये हमारे पास सीपी है, ये हमारे पास का एसपी है, तो कितने को हो गया प्रॉफिट, 5 से काटते तो 19 मिलेगा, 5 से काटेंगे 23 मिलेगा। फाइनली क्या होगा 4 का हो गया प्रॉफिट, 4 का प्रॉफिट भी हो रहा है और बिक्री में देखिए बढ़ भी रहा है, दोनों यहाँ पे कम रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली जो हमारे पास अगर देखा जाए बात करते हैं यहाँ पे 4 5 20, ये लगभग जो आएगा पता है यहाँ पे लगभग कितना का, ये लगभग आएगा 21 पॉइंट समथिंग है। पता कैसे, अगर ये 4 होगा, अगर हमारे पास 20 होता 20, तो ये कितना मिलता है यहाँ पे 1/20, 1/5 होगा, 1/5 जो होता है 20% होता है, लेकिन 20 से ज़्यादा ही आएगा, तो 21 पॉइंट जगह समथिंग जगह 21 पॉइंट यहाँ पे समथिंग ही जाएगा, ठीक है। 21 पॉइंट समथिंग, ये भैया अलग से हो रहा प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट हो ही रहा है, ऊपर से इसकी बिक्री भी बढ़ गई यहाँ पे, ये भी देखिए दोनों तरह से प्रॉफिट हो रहा है भैया। ये प्रॉफिट तो हो ही रहता, बाकी उसकी बिक्री बढ़ गई, मतलब ऊपर नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा आपको ये निकालना, नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेट हमारे पास प्रॉफिट क्या मिलेगा, ये भैया यहाँ पे देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये 21% बढ़ गया,
ठीक, 21% बढ़ गया। और ये 25% यहाँ पे इंक्रीज जो हुआ उसके बिक्री में। तो 25 इंटू में कितना मिलेगा हमारे पास, 21 अपान में कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। 25 चौका यहाँ पे कितना मिलेगा, 100 मिल जाएगा। 25 चौका कितना, 100 मिल जाएगा। यहाँ पे 4 से काटते हैं, 4 पच्चे 20 मिलेगा। 4 इक्यानम, 4 पच्चे यहाँ पे। ठीक, ऐसा मिलेगा यहाँ पे क्या, क्यों भाई, ये मिलेगा 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 होगा, ये हमारे पास मिलेगा। ठीक है, फाइनली ये जो मिलेगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइनली, ये लाभ हो गया, ये बढ़ गया, सही है ना सब कुछ। फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 46 मिलेगा। सही है ना। और ये हमारे पास 5 पॉइंट कितना, 2, तो ये हमारे पास मिल गया 51। और ये 2 5 मिल गया। ठीक है, सही है। नेट जो प्रॉफिट हमारे पास ये होता है ना, क्यों भाई, थोड़ा सही देखते हैं, डाटा सही है सब कुछ। एक बार भाई थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम भी। अरे यार, सुनिए सुनिए, इसको छोड़िए। ओहो, ये हमको करना ही नहीं था यार। पहली बात देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया। ओहो, ये तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ 21% का लगभग, 21% का लगभग प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और ये 25% यहाँ बढ़ गया भैया, 25% यहाँ बढ़ गया। तो फाइनली जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे वो भैया, हमारा भी दिमाग देखे यहाँ पे क्या कर गया। ये जो फाइनली यहाँ से जो मिलेगा लगभग ये 4% कम ही आएगा, क्योंकि 21 पॉइंट समथिंग जगह, ये 21 पॉइंट समथिंग जाएगा भाई यहाँ पे। तो 21 पॉइंट समथिंग जब जाएगा, 25 में से घटाएंगे इसको ना, ये हमारे पास जो फाइनली मिलेगा 21 पॉइंट यहाँ पे, ये लगभग समथिंग आएगा जो भी यहाँ पे। तो ये 4 से कम आएगा। तो 4 से हमारे पास ये लोअर आएगा, जो हमारे पास ये मिलेगा। हम भी यार देखें कहीं कहाँ से, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक अक्सर एग्जाम में हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ये जो सवाल यहाँ पे रहा ये आपके सामने इम्पोर्टेंट काफ़ी है। बोला है एक स्कूल बस में 54, यहाँ पे क्या है, छात्र भैया। छात्र मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होंगे। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया है 5:4 दिया गया है। ये हमारे पास क्या है, पहले लड़का बोला है बॉयज, ये क्या है बॉयज हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बॉयज हो गया। ये हमारे पास हो गया गर्ल्स हो गया। ये क्या है, 5 है। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 हो गया। 5:4 के अनुपात में यहाँ पे दिया गया है। ये 3 लड़के यहाँ पे आते भैया। अच्छा देखिए, 2 तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ पे 9 मिल जाएगा। और 9 की वैल्यू हमारे पास कितना, 54, 9 छक कितना होगा, 54 होगा। इसको भी करते हैं, 6 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा, 6 पच्चे हमारे पास आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 6 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 चौका आ जाएगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे। 6 चौका कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इनके, ये था रेशियो, ये हमारे पास उनकी आ गया संख्या आ गई। अब इसमें आगे संख्या, इसमें अब 3 लड़के भैया और आते हैं, इसमें 3 लड़के और हमने ऐड किया। तो ये हमारे पास हो गया 33, और ये हमारे पास हो गए यहाँ पे 24 हो गए। ये हमारे पास 33 और हमारे पास 24 हो गए। इनका लेंगे रेशियो, तो हमारे पास 3 से काटेंगे मिल जाएगा कितना, 9 छक 54 हो जाएगा। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या मिलेगा, 9 छक 54 होगा।
छः चौक को 24, 6 × 5 = 30 होगा, सही तो यार। अच्छा उतरते हैं, ये देखिए बोला उतरते हैं यहाँ पे, ये उतरते हैं तो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव होगा और क्या। तो फाइनली कितना मिल जाएगा हमारे पास ये 27 आएगा यहाँ पे। उतर रहे हैं, 3 से काटेंगे, 3×9 = 27 होगा, 3×8 = 24 होगा। ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे क्या, 9:8 मिल जाएगा यहाँ पे, ये सवाल मिल जाएगा। 9:8 मिलता है यहाँ पे, करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये देखिए स्टेटमेंट वाले सवाल खूब पूछे गए थे सवाल। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल खूब पूछे गए थे, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे खूब भैया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सवाल आपको खूब मिलेंगे यहाँ पे। चलिए, जैसे ये सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या बोला है। जैसे ये इसको 72 को हम क्या करेंगे, 72 को अगर हम मान लीजिए 72 को, इसको किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर, 18 चौक 72 मिलेगा, 5 चौक का 20 होगा, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये पहला वाला यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे है, पहला यहाँ पे है, हर एक ऑप्शन में पहला पहला यहाँ पे दिया है। उसके बाद इसको देखते हैं, ये हमारे पास 25 है, इसको ये क्या है मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से, तो 5×25 होगा, 18×25 कितना होगा, 90 होगा, 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन दिया कितना है, 80 दिया, तो ये नहीं होगा, बी तो नहीं होगा भाई यहाँ पे। तो बी हमारे पास इसमें दिया है, बी इसमें दिया, दो ऑप्शन यहाँ पे हट गए। उसके बाद जो हमारे पास बोला है यहाँ पे क्या है ये घन का जो हमारे पास भुजा है यहाँ पे ना, ए है, तो उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास मिलेगा 6a, इसका बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है, सी वाला ए और सी एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ए है, इसमें सी, इसमें भी है। अब डी वाले पाते हैं, ये भी सही है बिल्कुल, यहाँ पे ये भी सही है। तो ए सी डी जो हमारे पास मिलता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ए पहले हमारे पास ए मिलेगा, फिर सी मिलेगा, फिर डी मिलेगा, ये हमारे पास मिलता है, ए सी डी ये मिलता है, राइट आंसर मिलता है। ठीक है, चलिए ये सवाल रहा आज की क्लास का। ठीक है भैया, अब इसका जो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट का, तो बहुत ध्यान समझने का प्रयास आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, जैसे पहली बात देखें यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया गया है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया गया, ठीक है, कुछ भी नंबर दिया है, जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कोई सेम संख्या है, जैसे कोई सेम संख्या मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इसका जो भैया एवरेज आएगा ना, एवरेज वो 5 आएगा, करके देख लीजिए। एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर का योग करेंगे, कितना है 5 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5 और प्लस का 5 होगा। कितनी संख्या है, 5 संख्या है, सबका सम करेंगे 25 मिलेगा, 25 को 5 से भाग करेंगे, हमारे पास 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे, जी बिल्कुल हमारे पास ये मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, यहाँ पे ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये तो आपने ऐड कर दिया सबको, 5 मिलेगा एवरेज, अगर इसका हम 2 गुना कर देंगे ना, इसका 2 गुना करेंगे 10 मिलेगा, इसका 2 गुना करेंगे 10 मिलेगा यहाँ पे, इसका भी 2 गुना करेंगे 10 मिलेगा, इसका भी 10, इसका भी 10, तो जो एवरेज होगा वो भी क्या होगा, डबल हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आपने नंबर को 2 गुना किया, तो ये एवरेज भी क्या होगा, 2 गुना हो गया, करके देख लीजिए, इसका जो मिलेगा एवरेज मिलेगा वो 10 ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने भैया इसमें 2 जोड़ दिया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये वैसे आपका एवरेज में भी क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा। जैसे आपने नंबर में 2 बढ़ाया, तो वैसे सेम क्या होगा, एवरेज में भी क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इससे आपको लग क्या रहा है, इससे ये लग रहा है कि जो प्रक्रिया आप करेंगे एवरेज के साथ, सॉरी नंबर के साथ, जो आप करेंगे प्रोसेस नंबर के साथ करेंगे, सेम वही प्रक्रिया क्या होगी, ये होगी भैया एवरेज के साथ होगी, एवरेज के साथ, एवरेज मतलब औसत के साथ होगी। यहाँ पे जो आप छेड़खानी करेंगे नंबर के साथ करेंगे, सेम वही क्या होगी, कहानी भैया घटेगी, वो घटेगी किसके साथ, एवरेज के साथ घटेगी, औसत के साथ घटेगी। ठीक है, औसत हमारा जो होता है, एवरेज जो होगा यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर के साथ किया होगा यहाँ पे काम, वही सेम इसके साथ काम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब वही सवाल लेके यहाँ पूछा भी गया है, वही सवाल लेके यहाँ बोला है, हमारे पास 39 यहाँ पे संख्याएं का दिया है, एवरेज दिया है 17 दिया है, प्रत्येक संख्या बोला, प्रत्येक संख्या में
12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या किया भैया, तो एवरेज हमारे पास कितना है 17, इसमें भी हम क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि हर एक संख्या में किया है मल्टीप्लाई, तो हम भी क्या कर देंगे एवरेज मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बोला फिर प्रत्येक में क्या करते हैं भैया, यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 16 हम जोड़ते हैं। अगर आपने जोड़ा है भैया 16 संख्या में, तो हम क्या कर देंगे इसमें भी जोड़ देंगे 16, बिल्कुल। अंत में क्या होता है इस प्रकार, प्राप्त प्राप्त प्रत्येक संख्या को क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राप्त मिलती संख्या उसको प्रत्येक संख्या क्या करते हैं 11 उससे भाग करते हैं। इसको हम क्या करते हैं 11 से भाग करते हैं। तो हमसे बोला है यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस प्रकार प्राप्त नए सेट का क्या मिलेगा, एवरेज क्या मिलेगा। चलिए भैया इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 34 होगा और 117, 200 मिलेगा यहाँ पे 4, 204 और प्लस कितना 16, 200 मिलेगा 20 मिलेगा। इसको भाग करते हैं 11 से, तो फाइनली कितना मिलेगा 20 मिलेगा। 20 हमारे पास मिलता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ये हमारे पास मिलता है यहाँ पे राइट आंसर मिल जाता है। राइट आंसर ये मिल जाता है आपके सामने जो यहाँ पे रहा ये सवाल। ठीक है, और ये देखिए आपके सामने जितने भी भैया यहाँ पे सवाल पूछे गए थे आपके 13 मई 2000 शिफ्ट के शिफ्ट भैया यहाँ पे क्या दूसरे शिफ्ट में जो पूछा कि जितने सवाल पूछे गए थे मैथ के, वो सारे के सारे हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई परेशानी नहीं, अगर किसी कोई दिक्कत होगी परेशानी होगी तो प्लीज़ आपका जो कमेंट बॉक्स वो खुला रहता है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ पे कर देते हैं भैया आपके सामने। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे, हम उसका हम क्या करेंगे, आप बोलेगा क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो भी आप बोलेंगे तत्काल भैया उसका मिलेगा रिप्लाई आपको। ये क्वेश्चन नंबर रहा 1 रहा, ये हमारे पास यहाँ पे 2 रहा क्वेश्चन नंबर, और ये रहा 3 भैया, ये रहा 4, ये रहा 5 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 6 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 7 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 8 क्वेश्चन नंबर भैया यहाँ पे, ये रहा 9 क्वेश्चन नंबर, ये रहा 10। ये क्या है भैया यहाँ पे 10 हो गया, 10 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 11 हो गया। तो 11 जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे भैया आपके एग्जाम पूछे गए, वो सारे के सारे हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंफर्म कर लिया सवाल। ठीक है, और लगभग देखिए आपके हर एक चैप्टर से पूछा गया था, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सी आई से नहीं पूछा, हाँ सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था भैया, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था। जो आपके 102 की जो वैल्यू थे, 102/12 का जो परसेंटेज था वो कितना 510 था। ठीक है, एक चौथाई फिर एक तिहाई शेष इतना था जो फलान ढंग का था, ऐसा वो एस आई का सवाल था। ठीक है, वो भैया एस आई का सवाल था। तो लगभग देखा जाए आपके मेंसुरेशन से पूछा गया, आप देख ही रहे हैं अच्छे सवाल, एवरेज से पूछा गया। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए भाई।